स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 वृत्त भूमिका। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि एक वृत्त तल से उस बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। अपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं जैसे जीवा, वृत्ताखंड, त्रिज्या, चाप आदि के बारे में भी पढ़ा है। आइए हम तल पर स्थित एक वृत्त तथा एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। आइए हम वृत्त पर तथा रेखा पी क्यू पर ध्यान देते हैं। आकृति 10.1 में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। 10.1 फर्स्ट, अप्रतिच्छेदित रेखा। सेकेंड, छेदक रेखा। थर्ड, स्पर्श रेखा। अपने कुएं के ऊपर स्थित हुई एक घिरनी को देखा होगा जिसका उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। आकृति 10.2 को देखिए। यह घिरनी के दोनों सिरों की ओर रस्सी की यह किरण, यदि किरण की तरह समझे तो यह घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त पर स्पर्श रेखा की तरह होती है। ऊपर दी गई स्थितियों के अतिरिक्त क्या वृत्त के सापेक्ष रेखा की कोई अन्य स्थिति हो सकती है? क्या देख सकते हैं कि इन स्थितियों में अतिरिक्त रेखा की वृत्त के सापेक्ष कोई अन्य स्थिति नहीं हो सकती? इस अध्याय में हम वृत्त की स्पर्श रेखा और अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। उनके गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा। पिछले परिच्छेद में आपने देखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रक्षेपित करती है। एक वृत्ताकार तार लीजिए। वृत्ताकार तार के बिंदु P पर एक सीधी तार AB इस प्रकार जोड़िए कि बिंदु P पारित हो, एक समतल में घूम सके। इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए। तार AB को बिंदु P से पारित धीमे धीमे घुमाइए जिससे तार की विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो सके। 10.3 फर्स्ट, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा जब संगत जीवा के दोनों सिरों पर संपाती हो जाए। एक कागज पर एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींचिए। छेदक रेखा के समांतर दोनों ओर अनेक रेखाएं खींचिए। आप पाएंगे कि कुछ चरणों के बाद रेखाओं की द्वारा कटी हुई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो जाती है, अर्थात रेखा तथा वृत्त दोनों प्रच्छेदित बिंदु के पास आ जाते हैं। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्पर्श रेखा छेदक रेखा एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरों पर संपाती हो जाए। स्पर्श रेखा वह वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं तथा स्पर्श रेखा के वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श करना कहते हैं। अब आप अपने चारों ओर देखिए। क्या आपने साइकिल अथवा बैलगाड़ी में चलते देखा है? उनके पहियों और तीलियों को देखा है? इनकी त्रिज्याओं के अनुरूप हैं। अब पहिए की स्थिति में धरती पर गति करने की सापेक्ष व्याख्या कीजिए। क्या आपको कहीं स्पर्श रेखा दिखती है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। OQ बड़ा होता है OP से। 10.1, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की व्याख्या। किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या के बारे में जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करें। एक कागज पर एक वृत्त खींचिए। एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए और उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप क्या पाते हैं? पुनः वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। आपने अपने पहले से प्रेक्षण किया है कि वृत्त इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचती है। वृत्त से बाहर बिंदु P लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रेक्षण करते हैं? आप पाएंगे कि बिंदु के वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वह बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं।
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। पी क्यू बराबर पी आर। टेन पॉइंट टू सारांश। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।